बहुत लोग जो माला फेरते रहते हैं जी, वो उनको पहले से उनको टारगेट दे दिया जाता है कि 1,00,000 बार आप जपेंगे, 76,000 बार जपेंगे, 44,000 बार जपेंगे। गृहस्थों के लिए इस तरह से किया जाता है, लेकिन अच्छे साधकों के लिए ये सब नहीं है, कि गिनती से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी प्रक्रिया है। आपको देखना है कि वो कैसे बन रहा है। जैसे एक वैज्ञानिक खोज करता है ना, अनुसंधान करता है, उसे अनुसंधान करना होता है। रटना और दोहराना अध्यात्म में महत्वपूर्ण नहीं है। कैसे उसकी बनने की प्रक्रिया कहाँ है, कैसे बन रही है, कैसे बिगड़ रही है, कैसे दूसरे रूप में बदल रही है, उसका रूप कैसे बदल रहा है, कैसे वहाँ से वो ध्वनि के रूप में आ जा रही है, ध्वनि के पहले की अवस्था क्या थी, निध्वनि की अवस्था में क्या थी, वहाँ पर कैसे तरंग के रूप में थी, कैसे उर्मियों के रूप में थी। तो इन सब को महसूस करना पड़ता है। वहाँ पर वो जाके समाधि होती है। जब तक गिनती है तब तक कोई समाधि नहीं है। जब तक गिनती है तब तक धारणा है, धारणा की अवस्था है, ध्यान की भी अवस्था नहीं है वो। तो मंत्र के साथ जो गिनती चलती रहती है ना, वो इसका मतलब है कि आप धारणा में हैं। और वो भी तब जबकि जितनी लंबी सांस उतनी लंबी गिनती हो रही है और एक भी जो है सांस छूट नहीं रही है, एक भी बार मंत्र छूट नहीं रहा है या गिनती छूट नहीं रही है, तब वो धारणा है। तो अधिकतर गृहस्थ लोग तो यहीं तक जा पाते हैं, क्योंकि और आगे जाने के लिए क्या होता है कि आपको और समय देना पड़ेगा। दूसरे बात यह है कि आपको अपने काम काज को भूल जाना पड़ेगा। अब उसमें गिनती का उसमें टाइम का थोड़ी फिर रहेगा। जब गिनती की प्रक्रिया में खोज रहे हैं ना, तो उसमें समय का नहीं पता चलता है। आदमी का माइंड खुद ही उसमें लीन हो जाएगा, तो समय का बोध कहाँ से होगा। तो समय का बोध जब तक है तब तक प्रकृति में है, क्योंकि प्रकृति की हर घटना समय के अनुसार होती है। समय इसका प्रेरक होता है। चेतन सत्ता में जाने का मतलब है कि आप जो है समय से पार चले गए। समय से पार चले गए इसका मतलब है कि आपको अपना होश नहीं, क्योंकि समय हम लोग के लिए क्या है, हम लोग के लिए स्मृति तो है समय। स्मृति के कारण ही मनुष्य को समय का पता चलता है। अगर एक मनुष्य को कमरे में बंद कर दिया जाए, अंधेरे कमरे में, कई वर्षों तक उसको पता नहीं चलेगा कि कितना समय गुजर गया, कितना टाइम गुजर गया, उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि स्मृति नहीं बनेगी ना। ऐसे तो दिन रात देख रहा है होते हुए, तो वो कुछ गिन रहा है, हाँ, लेकिन वहाँ नहीं पता चलेगा। तो समय तो मनुष्य की स्मृति बोध है। अब मनुष्य सोच लेता है कि समय ही मुख्य है, हाँ, तो अपनी जगह पर वह मुख्य है, लेकिन वास्तव में समय से भी और जो है आगे कालातीत अवस्था भी है, महाकाल की अवस्था है। काल से ऊपर महाकाल और महाकाल से ऊपर कालातीत, काल से भी परे हो जाना। और वो तभी होता है जब आप समाधि में चले गए। समाधि में चले गए मतलब आपको अपना होने का बोध नहीं है, आपको स्मरण नहीं है, क्योंकि स्मरण होते ही टाइम आ जाएगा। स्मरण सदैव टाइम में होगा। तो आपके लिए समय का महत्व तब तक है जब तक आप स्मरण कर सकते हैं, अन्यथा समय का पता नहीं चलेगा। टाइम खत्म, समय खत्म, समय खत्म, टाइम खत्म हो गया, फिर उसके बाद आपको इस दुनिया का बोध खत्म, प्रकृति खत्म आपके लिए। तो ये जितने भी तत्व हैं, भौतिक तत्व, इससे मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति उसी को ना कहते हैं। बंधन में बांधता कौन है? समय बांधता है। बात समझ में आ रही है? जो कल लोग कहते हैं ना बंधन बंधन, तो बंधन क्या है? बंधन कुछ नहीं है, समय है। समय क्या है? समय का ही बंधन होता है वास्तविक बंधन। समय का जो बोध होता है ना, वही बंधन होता है। समय का बोध नहीं रहेगा तो बंधन नहीं है। तो बंधन से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन से दूर होना है तो सबसे अच्छा यही है कि बंधन का मतलब समय है। समय का जो बोध है वह बंधन है। समय बोध से परे मतलब मुक्ति है। ये समझना इस तरह से आसान होता है। मुक्ति क्या है, बंधन क्या है,
इस तरह समझना आसान है। आसान। और वो सब अगर ढेर सारा वो करेंगे कि लोभ लालच मोह माया, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, ये बहुत सरल है, ये सरल है। बहुत सरल। हाँ, कि समय का आपको पता चल रहा है मतलब आप बंधन में, आप यही समझ लीजिए। समय का पता नहीं चल रहा, आप बंधन से मुक्त हैं। जैसे आप बहुत गहरी नींद भी चलेंगे, उस वक्त भी आप मुक्त हैं। उस वक्त आपको कोई चिंता है, ना दुख है, ना दर्द है। बात समझ आ रही है? समय का सिद्धांत जो है ना सबसे बढ़िया है। तो बंधन उसी को आ गया जो समय में है। तो समाधि की अवस्था में समय का बोध नहीं होता। जब तक आपको समय का पता चल रहा है, जब तक गिनती का पता चल रहा है आपको, तब तक तो आप इसी भौतिक अवस्था में। तो समय का उससे बहुत लेना देना है, समाधि से। अच्छा महाराज जी, ओम का जाप करते समय हर सांस में ओम का जप हो तो ओम बोलना है, मतलब मन ही मन की ओम का उच्चारण करना है, मतलब मन ही मन, जब सांस मतलब छोड़ते और लेते समय ओम का उच्चारण करना है मन ही मन, नहीं या ओम का करना है। तो ओम को ही तो जोड़ करके ओम बनाया गया है। ओम बोलिए या ओम, मतलब एक ही मतलब। हाँ, वो एक ही तरह से। और सांस पर ध्यान देने से और ओम पर भी ध्यान होना चाहिए ना। हाँ, दोनों एक साथ होना चाहिए। एक साथ होना चाहिए। बाद में ओम से भी आपको आगे जाना होता है, क्योंकि ओम का सार अ है। फिर खाली अ का उच्चारण कीजिए। फिर अ कहाँ से बन रहा है उस पर अनुसंधान कीजिए। अ किससे बना है? तो अ जिससे बना है वहाँ जाएंगे तो समाधि हो जाएगी। और खाली अ जप रहे हैं ना तो वो ध्यान हो जाएगा। वो ध्यान की स्थिति है, अ का खाली आप करना। क्योंकि अ जो है सिर्फ एक ध्वनि है। हाँ, वो मीनिंग नहीं रख रही है, वो ध्वनि है। तो अ वो जो एकदम निरंतर हो जाए, एक तांता ध्यानम, पतंजलि जी ने परिभाषा दी है, एक तांता ध्यानम। तो एक तान जब हो जाएगा, तो जब हर समय अ हो रहा है उसमें आपको समय का पता नहीं चल रहा है, एक तान हो गया है। कुछ और आप नहीं सोच रहे हैं, खाली अ का उच्चारण चल रहा है मन ही मन। तो वो ध्यान की अवस्था है, समाधि नहीं है। लेकिन समाधि तब होगी जब आप अ से भी आगे चले जाएंगे। अ किससे बना है वहाँ से चले जाएंगे, यानी ध्वनि कहाँ से आ रही है जब उसमें चले जाएंगे निध्वनि की अवस्था में, तब समाधि हो जाएगी। तो महाराज हमको ना थोड़ा ये बताइए कि जैसे धारणा के लिए कि अभ्यास मतलब किस विधि से करें, मतलब धारणा के लिए या ध्यान के लिए मतलब अभ्यास जो करना है तो मतलब कैसे करें, मतलब ओम का उच्चारण करके या मतलब ओम का उच्चारण सही है, ओम का उच्चारण करो। सरल मतलब कौन सा विधि है, मतलब सब सरल ही है, इतना ही, सब उतना ही कठिन है, सब सरल है। सरल कठिन से क्या कुछ लेना देना नहीं है, वो उस विधि से करोगे तो सही है। ओम का उच्चारण करो, फिर अ का उच्चारण करो। ओम और ओ का हर सांस में, मतलब लेते समय छोड़ते समय ना, सांस में। हाँ, इसी का अभ्यास करूँ करीब 2 घंटे का अभ्यास करो। जब ये पूरा होने लगे तब फिर इसकी प्रक्रिया ढूंढना। और जितनी लंबी तुम सांस करोगे ना, प्रक्रिया ढूंढने में उतनी सुविधा होगी। 1 मिनट में मैं 2 बार सांस लेता हूँ। जितनी लंबी अभ्यास हो गया 1 मिनट में 2 बार, 1 मिनट में अरे आधा मिनट में लेता हूँ, छोड़ता हूँ 1 बार, फिर एक सांस लेता हूँ 2 बार लेता हूँ, मतलब 1 मिनट में। हाँ, इससे अभ्यास हो गया है। हाँ, तो अब तुमको जो है उसमें ढूंढना है। हाँ, जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, अ का उच्चारण करना, फिर देखना कि अ जो है कैसे बना, निर्मित कैसे हो रहा है। तो वो ऐसा होते ही समाधि हो जाएगी। तो बहुत अच्छा कर लिए हो। जब 30 सेकंड में एक सांस ले रहे हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ से तुम अब समाधि की ओर आगे अग्रसर हो सकते हो। अब बहुत करीब पहुँच गए। बस इतना इंटेलिजेंट होना होगा कि इतना सजग होना होगा कि कैसे वो बन रहा है। हाँ, तो जब वो जो सजगता है ना, वही चेतना है जो सजगता है। तो महाराज जी अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगा, और कैसे लिखा रहता है तो अपने आप चित्र में आ जाए कि और मतलब कैसे है, मतलब ना वो तो अपना आ ही जाता है। मतलब जब सोचोगे दिमाग में, जब सोचोगे अ का, कैसा उसका मतलब अ की सोच कैसे उत्पन्न हो रही है। जब हम सांस जप रहे हैं तो अ कैसे बन रहा है। तो ये जो है, यह अगर सांस छोटी है तब आदमी कभी बीमार नहीं पहुंच सकता। सांस सदैव बहुत लंबी होनी चाहिए,
इतनी लंबी कि सांस का पता भी नहीं चले जी। कि सांस आ रही है जा रही जा है। रही है। इतनी लंबी जब सांस हो जाती है तो उसमें अ भी लीन हो जाता है, जी। और अ जब लीन हो जाता है तो फिर अ है, बन नहीं रहा है, नहीं बन। समझ रहे हो। तो अ जिससे बना है वहाँ पर पहुँच जाते हो। जी। अ नहीं बन रहा है इसका मतलब क्या है? अ नहीं बन रहा है का मतलब है कि अब जो है तुम इसमें भौतिक तत्व में हो ही नहीं। जी। निर्विचार मतलब कुछ मतलब कोई हाँ, दूसरा कोई विचार है नहीं, कोई शब्द है नहीं, कोई ध्वनि है नहीं, नहीं। नहीं है। हाँ, क्योंकि अ ही सबसे सूक्ष्म ध्वनि है, तो बाकी ध्वनियाँ तो पहले ही गायब हो चुकी थी। जी। बाकी जो शब्द थे खत्म हो चुके थे, व्यंजन खत्म हो चुके थे, जितने भी क ख ग जो भी होते हैं सब खत्म हो चुके थे। अब तो खाली अ बच गया था। अब वो अ भी जब अब पता नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि अब आप काल के चक्र से बाहर निकल चुके हैं। जी। अब आपको समय बोध नहीं है। जी। समय तो रहेगा लेकिन आपको समय बोध नहीं है, तो आपके लिए समय नहीं है। कहने मतलब यह नहीं है कि समय ही नहीं रहेगा, नहीं, समय तो है, क्योंकि वो भी तो एक घटना है ना। जी। तो समय तो है लेकिन आपके लिए समय नहीं रह गया, आपको समय का स्मरण नहीं रह गया, आपको पता नहीं है, तो आपको देश दुनिया जहान का कोई चीज़ का पता नहीं चलेगा, आप उसमें लीन हो गए, तो वो समाधि अवस्था चली जाती है। लेकिन समाधि में भी फिर कई अवस्थाएं होती हैं, एक सविकल्प समाधि है, एक निर्विकल्प समाधि है। तो अब उन जो तरंगों में जब व्यक्ति चला जाता है तो फिर तरंगों से भी आगे और उर्मियाँ होती हैं, सूक्ष्म तरंगें किससे बनती हैं? वो ये जो उर्मियाँ हैं, फिर वो उर्मियाँ किससे बनी हैं? वो इस तरह से इसी का अनुसंधान करेंगे। हाँ, इसी का अनुसंधान करते 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 अंत में बिंदु पर आएगा, और उसके बाद फिर बिंदु भी समाप्त हो जाएगा। तब जो है शुद्ध निराकार तत्व में प्रवेश हो गया, समझे। तो वो जो निराकार तत्व में प्रवेश हो गया, वह जो स्थिति होती है, वह स्थिति ही जो है निर्वीज समाधि कहलाती है। तो वहाँ पर समय नहीं है, समय बोध नहीं, समय ही नहीं है वहाँ। पहले तो बोध समाप्त हुआ, समय का बोध समाप्त हुआ, उसके आगे की अवस्था में समय ही समाप्त हो गया। तो ये 3 स्टेज है, समय का बोध हो जाना, फिर समय का बोध खत्म हो जाना, फिर समय का खत्म हो जाना, तब कालातीत हो गया।